बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम जो क्लास 6 के लिए सैम्पल पेपर जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है उसको हम करेंगे। क्लास 6 में टोटल आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे 3 सब्जेक्ट के, जिसमें आपका एक भाषा होगा, एक आपका गणित और एक हमारे आसपास का संसार, जिसे हम TW द वर्ल्ड अराउंड अस ये कहते हैं। तो इन सब के 15-15 क्वेश्चन होंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं 6th क्लास में। तो इस सैम्पल पेपर में सभी के 10-10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको हम देखते हैं और उसी के तर्ज पे आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका भाषा का दिया है, इसमें आपको कहा गया है कि इस गद्यांश को इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फटाफट गद्यांश पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है, इसमें आकाश गंगाएं हैं, ग्रह है, तारे हैं, इस तरह जीवित प्राणी भी है। क्या पृथ्वी पर केवल यही चीज़ें हैं? तो हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है। फिर भी आइए सोचते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन के बारे में। हम बड़ी जीवित चीज़ों के बारे में ना सोचिए, जैसे हाथी और व्हेल। छोटे जीवों के बारे में सोचिए। हम नए जीव खोजते रहते हैं। हम जिसे अपना पर्यावरण समझते हैं वह बदलता रहता है। हम ग्रह की खोज शुरू की और अन्य ग्रह के बारे में बहुत कम जानते हैं। शनि के चंद्रमा की तरह इस पर भी जीवन हो सकता है, जैसा कि कुछ शोधों से पता चला है। हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है हमें भविष्य में पता चले। चलिए खोज जारी रखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार किस स्थान पर संभवतः जीवन हो सकता है? तो कहाँ पर? हमने चंद्रमा पढ़ा ना, शनि के चंद्रमा की तरह। शनि का चंद्रमा, इस पे भी आप, तो इसका हो जाएगा शनि का चंद्रमा। दूसरा है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में क्या जानता है? तो अन्य ग्रहों के भी चंद्रमा है। मनुष्य जानता है कि अन्य ग्रहों पर हाथी, व्हेल, मछलियाँ, अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत कम जानता है। तो बहुत कम जानता है। तीसरा क्वेश्चन देखें, कहा गया है चलिए देखते रहें क्या संकेत करता है? तो मनुष्य को और अन्य बड़े जीवित प्राणियों की तलाश करते रहना चाहिए, अन्य ग्रहों की खोज करते रहना चाहिए, अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी रखना चाहिए, या अन्य ग्रहों की जीवन तलाश बंद कर देनी चाहिए? तो अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए। फिर इस अनुच्छेद में किसके बारे में बात नहीं की गई है? भविष्य में हमें नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद हो सकता है, पृथ्वी पर पर्यावरण बदल रहा है, कुछ ग्रह गैसों के बने हैं। तो इसके बारे में नहीं कहा गया है, बाकी तीनों बातें कही गई है। अगला है, यह गद्यांश क्या कहना चाहता है? तो बड़े जीवित प्राणियों की तुलना में छोटे जीवित प्राणी अधिक है। हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पहले ही खोज लिया है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते। और ब्रह्मांड में प्रत्येक ग्रह और तारे जीवित चीज़ें मौजूद है। सबसे पहला ये है कि जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। तो ये था पहला 5 क्वेश्चन जो एक गद्यांश से आया था। उसके बाद अगर आगे देखें तो ये एक पोस्टर आपको दिया हुआ है। इस पोस्टर को देख के आपको क्वेश्चन बताना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है स्वस्थ सब्जी पैनकेक। अगर वेजिटेबल पैनकेक बनाना है उसके लिए सामग्री दी हुई है, बेसन, हल्दी, कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, तेल, पानी। तरीका दिया हुआ है कि 4 बड़े चम्मच बेसन, उसमें थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच हल्दी एक कटोरी में मिक्स कर दे सभी को। उसके बाद उसमें 100 मिलीलीटर पानी डालकर घोल बना ले और एक छोटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च लें और बारीक काट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको उस घोल में डालें और मिला लें। और फिर जो पैन है, ये तवा है, उसको गरम करें, उसमें तेल लगाएं और थोड़ा सा मिश्रण डालें और दोनों तरफ सुनहरा भुना होने तक पकाएं। और देखने में जब कुरकुरा लगने लगे तो उसे धनिया और टमाटर की चटनी के साथ परोसें और स्वस्थ भोजन का आनंद लें। अब सबसे पहले इसमें कहा गया है घोल बनाते समय सबसे पहले कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो घोल बनाते समय इसमें कौन सी सामग्री डाली गई? तो धनिया, तेल, हल्दी, मक्खन। तो आपको पता है हल्दी डाली गई। फिर है किस घटक का सटीक माप नहीं है? क्या रेसिपी में इसका उल्लेख नहीं है? क्या इसका उल्लेख है? किस घटक का सटीक माप नहीं है? टमाटर, नमक, हल्दी, मिर्च। तो अगर आप देखो तो टमाटर के बारे में भी बताया कि 1 टमाटर काटना है, हल्दी थोड़ी सी लेनी है,
1 चम्मच, और मिर्च के बारे में भी 1 के बारे में कहा गया, बट नमक का सटीक माप नहीं दिया गया है, बोला गया है नमक थोड़ा सा लेना है, तो नमक का सटीक माप नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा नमक। अगला है हमें घोल को पैन में कब डालना चाहिए? गरम करने से पहले, गरम तवे पर तेल लगाने के बाद, गरम करने के बाद, गरम तवे को धोने के बाद। तो गरम तवे पर तेल लगाने के बाद। पैन केक बैटर की मुख्य सामग्री चुनें। तो मुख्य सामग्री क्या होता है? बेसन और पानी। पैन केक का सुनहरा भूरा होना, इसका क्या मतलब है? तो यह दोनों तरफ से अच्छी से पक गया है, दोनों तरफ से जल चुका है, अच्छी तरह से मिलाया है और घोल में पर्याप्त हल्दी है। तो इसका मतलब होता है सुनहरा भूरा होना का मतलब हो गया दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गया है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस आएंगे, ये आप ध्यान रखना। ये जो सैम्पल पेपर है इसमें आपके 10 क्वेश्चंस दिए, बट एग्ज़ाम में 15 आएंगे। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। OMR शीट होगी, OMR शीट में आपको मार्क करना है आंसर। अगला है आपका गणित। गणित में जैसे 11वां है, इसमें दी गई संख्या 8, 3, 8, 1, 2 में 2, 8 के स्थानीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान क्या होता है? तो अगर हम देखें, आपको पता है ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000। तो अगर हम पहले 8 की बात करें तो ये किस पे है? इस में सैकड़े पे, मतलब 100 पे है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 800। और फिर उसके बाद अगर देखें तो ये 10,000 पे है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई आपकी 80,000। तो ठीक है, 4 जीरो है ना, तो 80,000। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर निकालोगे तो ये 2 और 10 में से 8 गए, ये हो गया 2, और यहाँ पर आपका हो गया ये 8 था, तो ये हो जाएगा यहाँ 9 और ये 7, तो 79,200। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला है कि नीचे दिए गए कागज़ के बिंदु युक्त रेखाओं के साथ मोड़ने पर आकार कैसा बनेगा? तो इसको जब आप जोड़ोगे तो कैसा आकार बनेगा? तो अगर आप देखो, इसको इस तरफ जोड़ा हमने, इधर जोड़े, इधर जोड़ेंगे तो एक पिरामिड शेप बन जाएगा। तो इसका एक पिरामिड आकार का बन जाएगा। फिर है, एक आदमी अपनी पत्नी को घर के खर्च के लिए 10,000 रुपये दिए, उसमें से उसने 7600 खर्च किए और शेष राशि अपने 3 बच्चों में बराबर बांट दिए। तो प्रत्येक बच्चों को कितना पैसा मिला? तो 10,000 में से 7600 अगर खर्च कर दिए तो बचाया कितना? तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 7600 को घटा देंगे पहले। तो 7600 को जब घटाएंगे तो इसका देखो कितना आ गया, 0 0, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, 2400 बचे और 3 बच्चों को बराबर भागा है। तो इसको 2400 को हम 3 से भाग देंगे। तो आपको पता है 24 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 8 आता है, 2 जीरो और लगा दो आप, तो 800 उत्तर हो जाएगा। तो 800 हर एक बच्चे को मिला। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9064 को सही ढंग से दर्शाता है? अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या होता है, 9064। तो 9064 का मतलब है 9000 + 60 + 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर यहाँ कोई अंक होता तो आपका वो 100 में आता। ठीक है, यहाँ 100 की जगह 0 है, तो इसलिए ये सिर्फ 9000 + 100 की जगह 0 और दाही की जगह 6 का 60 हो गया और 4। तो ये सही उत्तर है। अगला है, इस आकृति में एक श्रृंखला के अनुसार लिखी हुई है, इसमें लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या अगर देखो, अगर आप ध्यान देखो तो ये 10 का वर्ग है 100, ये 11 का वर्ग है 121, ये 13 का वर्ग है 169, तो ये 12 है। 12 का वर्ग क्या होता है? तो 12 का वर्ग आप वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर निकालना है तो 12 को 12 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 144। तो 12 का वर्ग होता है 144। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखें, इसमें कहा गया है एक खरीदार नीचे दिखाए गए कार्टन में 18 सेब रखता है। इस तरह से 18 सेब रखे गए, तो डिब्बों में सेबों का कितना, तो ये जो कार्टन है इसमें से 18 खरीदा गया। टोटल इसमें देखो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3, तो 7 या 21 टोटल है इसमें। और इसने कितने खरीद लिए? 18। तो बचे कितने हैं? 21 में से 18 माइनस कर दोगे, 3 बचे हैं। और 3 का अगर आप टोटल भाग पूछा है, टोटल कितना था? 21, तो 3/21। तो ये हो जाएगा 1/7 भाग बचा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/7 भाग सी।
अगला है उस बहुभुज का पहचान करना है जिसमें कोई समकोण नहीं है। तो ए में देखो यहाँ समकोण बना हुआ है, बी में भी यहाँ समकोण बना हुआ है, सी में भी यहाँ समकोण बना है, डी में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है 18वां, एक छात्र एक सबसे छोटी 6 अंक की संख्या में से एक घटाने के लिए कहा गया है, तो परिणामी संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी एक 6 अंक की संख्या क्या होगा, जब भी सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे पहले 1 लगा दो, अगर 6 अंक पूछा है तो यहाँ 5 जीरो लगा दो, तो 1 2 3 4 और 5। और जब इसमें से 1 घटाओगे आप तो ये देखो 10 में से 1 गया 9, फिर 9 9 9 और 9, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, तो हो जाएगा 99,999। अगला है उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद अर्जुन दाईं ओर मुड़ता है। ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह का आरेख बना लो जिसमें ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और इस तरफ होता है दक्षिण। इसी से आप आंसर निकाल सकते हो। तो उत्तर की ओर 100 मीटर गया, मान लो इस तरफ 100 मीटर गया और फिर दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ 100 मीटर गया और दाईं ओर, तो दाईं तरफ किस तरफ होगा, अगर आप अपना मुंह इस तरफ रखो तो दायां भाग इस तरफ होगा, तो अब ये दाईं तरफ मुड़ जाता है, मतलब पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। और 135 मीटर चलता है, तो फिर ये 135 मीटर चला और अपने स्कूल पहुंच गया। तो ये मान लो इसका घर था और अब यहाँ 100 स्कूल पहुंचा है, तो वह स्कूल अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो जब इस तरफ है, यहाँ इसका स्कूल है और इस तरफ गया है, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये दिशा है पूर्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व। और इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से एक भी पूछा जा सकता है कि उसके घर से स्कूल किस दिशा में, मान लो उसका घर यहाँ है तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ये दिशा जो है ये होती है उत्तर पूर्व, अगर इस तरफ कोई है तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, इस तरफ कोई दिशा है तो दक्षिण पूर्व, इस तरफ कोई दिशा है तो दक्षिण पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप वैसे कर सकते हो इसमें। और गणित का अंतिम क्वेश्चन है कि इसमें प्रश्न चिन्ह वाले बॉक्स का सही मान क्या होगा। पहला दिया है 8, 104, 13, तो अगर आप ध्यान से देखो 13 को 8 से गुना करेंगे तो 104 होगा, 19 को 13 से गुना करते हैं तो 247 होता है, तो 8 को 19 से गुना करेंगे तो 19 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे 72। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो 19 को 8 से तो 9 अट्ठे 72, 8 एकम 8 और 7 15, तो 152, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 152। तो ये आपके मैथ्स के गणित के 10 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 15 आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से कर लेना। अगला है आपका द वर्ल्ड अराउंड अस, या हमारे आसपास का संसार जिसे हम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कैक्टस का कौन सा अनुकूलन उसके शुष्क वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। जो कैक्टस जो आप देखते हो ना कि जो रेगिस्तानी इलाकों में रहता है, तो उसमें क्या अनुकूल, किस प्रकार से अनुकूलन होता है उसमें, तो उसके जो पत्ते झड़ जाते हैं, गहरी जड़ें होती हैं, पतले तने होते हैं या उथली जड़ें होती हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती है, पत्ते उनके बहुत पतले होते हैं, तने भी है वो इनके मोटे होते हैं, जड़ें जो है वो बहुत गहरी होती है, यही उनमें एक अनुकूलन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पंचायत की भूमिका नहीं है। तो लोगों में समुचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, गांव में नई सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था का निर्माण, गांव में सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण, गांव में कानून व्यवस्था का कार्यान्वयन। तो इनमें से सबसे सही या उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा, कानून व्यवस्था का क्रियान्वयन। ये मेनली पुलिस का काम होता है, जो इसमें ग्राम पंचायत की भूमिका नहीं होती। अगला है निम्न में से कौन सा जानवर की भोजन आदत श्रेणी को सही ढंग से मेल खाता है। गाय मांसाहारी, ये गलत है। शेर शाकाहारी, ये भी गलत है। हिरन सर्वाहारी, ये भी गलत है। भालू जो है वो सर्वाहारी है, वो मांस भी खाता है, घास भी खाता है, तो ये सही उत्तर है। अगला है एक बच्चा स्टेशनरी की दुकान से कुछ पेंसिल खरीद रहा है, अस्पताल पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। अब देखो ये कहाँ पे है, स्टेशनरी की दुकान से
कुछ पेंसिल खरीद रहा है, फिर वह अस्पताल जाना चाहते हैं तो अस्पताल पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। यहाँ मॉल है, यहाँ लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी की दुकान यहाँ पर है, अब उसको अस्पताल में जाना है तो किस दिशा में चलना होगा, तो पहले इस दिशा में आना होगा। तभी हमने पढ़ा था जब भी नीचे की तरफ दिशा हो तो वो होता है दक्षिण, तो ये इसकी तरफ पहले दक्षिण आना होगा और फिर दक्षिण के बाद इस तरफ होता है पूर्व, इस तरफ होता है पश्चिम, तो पहले दक्षिण और फिर पश्चिम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दक्षिण फिर पश्चिम। अगला है कौन सा ग्रह एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लगाता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लगाता है। जो सबसे दूर ग्रह रहता है तो इनमें से सबसे दूर ग्रह कौन है, नेपच्यून, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। अगला है इस चित्र में जो दर्शाया गया है कि देखो बारिश हो रही है, पानी आया नदियों तक, जो जमीन से रिस के नदियों तक गया, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर बादल बने, तो ये कौन सा चक्र है, जल चक्र दर्शाया जा रहा है ना, तो ये होता है जल चक्र। अगला है सौर कुकर खाना पकाने के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग कराया जाता है। अगला है यात्रा करते समय याद रखने योग्य बुनियादी शिष्टाचार क्या है। हम सार्वजनिक परिवहन में जाएं तो उसमें क्या हमको शिष्टाचार अपनाना है, कौन सा किस तरह से हमको बिहेव करना है, तो खाना खाओ, कूड़ा कचरा फेंको, ये नहीं करना है। सीट पाने के लिए दूसरों को धक्का दे, ये भी नहीं करना है। बुजुर्ग या विकलांग यात्रियों को सीट उपलब्ध कराएं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी नहीं गलत है। अपने सामान के साथ अतिरिक्त सीट नहीं लेना चाहिए। फिर 29वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भारत का मानचित्र है और इसमें कौन भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अगर आप देखो सबसे दक्षिणी मतलब इस तरफ का राज्य, तो सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ आपका तमिलनाडु दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है। अगला है पत्ती की सिरा जैसी संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पत्ती को संरचना देने के लिए, अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए, तो ये पत्तियों को संरचना देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आपके ये सैम्पल पेपर जो क्लास 6 का आया है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो परख आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका, इस आपके टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो सैम्पल पेपर में दिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसकी प्रैक्टिस आप कर लो अच्छे से। और सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।